तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं लॉक आउट एंड टैग आउट। तो लॉक आउट एंड टैग आउट को सबसे पहले हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोटो। ठीक है, ये LO और ये TO, ठीक है, जिसको लोटो शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, लोटो से ही ज्यादातर जाना जाता है। लॉक आउट टैग आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो लोटो एक ऐसा सेफ्टी प्रोड्यूसर है जो मेंटेनेंस या रिपेयर टाइम इंश्योर करता है कि एक्सीडेंटली स्टार्ट ना हो, उसे हम लोटो कहते हैं। तो लोटो दो टाइप का होता है। ठीक है, लोटो में सबसे पहले आपका ये लॉक आउट, फिजिकली लॉकिंग द एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस। मतलब इसमें क्या करता है कि फिजिकली मतलब एक लॉक की तरह इसको लॉक कर दिया जाता है। किसी भी मशीन या डिवाइस या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा मशीन है जिसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, और आ गया टैग आउट, प्लेसिंग ए वार्निंग टैग ऑन द डिवाइस टू अदर नॉट टू ऑपरेट इट। ये टैग आउट आपका इस टाइप का हो गया। ठीक है, टैग आउट आप इस तरीके हो गया, इसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, जैसे डू नॉट स्टार्ट या डू नॉट ऑपरेट या इट्स डेंजर, इस टाइप का लिखा होता है। अब आइए, बहुत सारे ऐसे लोगों का कि ये भी सवाल आता है कि सेफ्टी टैग से भी काम हो सकता था, लॉक लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिक मशीनरी या जो भी हो मेंटेनेंस हो रहा है या रिपेयर हो रहा है, तो उस बीच में काम कर रहे वर्कर काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, और हमने सिर्फ टैग लगाया हुआ है, ये चीज टैग लगाया हुआ है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है डू नॉट स्टार्ट या डू नॉट ऑपरेट। लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी भी होते हैं जो थोड़े टेढ़े टाइप के होते हैं, बैड बिहेवियर। ठीक है, वो क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मली टैग लगा हुआ है, स्विच ऑन आसानी से हो जाएगा, स्विच ऑन कर देंगे। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी का जान जा सकता है, इसीलिए ये लॉक सिस्टम लगाया जाता है। ये इंश्योर करता है एक्सीडेंट को 100% इंश्योर करता है। इसमें स्विच ऑन ही नहीं हो पाएगा, देख सकते हैं इसमें लॉक लग गया हुआ, ये स्विच ऑन ही नहीं हो पाएगा। आइए तो हम बात करते हैं लोटो रिक्वायरमेंट, इसकी कहां कहां रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले हमें क्लीनिंग में जरूरत पड़ती है एंड मेंटेनेंस में एंड ये आपको हो गया इंस्पेक्शन में और ये रिपेयर में भी लोटो का जरूरत पड़ता है। तो लोटो की जरूरत इन सारी चीजों में पड़ती है। अब आते हैं हम लोटो प्रोसीजर। ठीक है, मतलब लोटो हम लगाएंगे कैसे, किस तरीके से लगाया जाता है, इसका सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है प्रिपेयर फॉर शट डाउन, नो द मशीन एंड ऑल एनर्जी सोर्स। पहले उसके एनर्जी को समझेंगे, ठीक है, कि कहां कहां से उसकी एनर्जी आ रही है। सेकेंड नंबर, शट डाउन इक्विपमेंट, टर्न ऑफ यूजिंग नॉर्मल प्रोसीजर। पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से उसको बंद करेंगे। आइसोलेट एनर्जी सोर्स, यूज स्विच वॉल्व ब्रेक etc। जो भी स्विच है उसे हम आइसोलेट करके मतलब डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी स्विच वगैरह उसको बंद करके डिस्कनेक्ट करना है। फोर्थ, लॉक आउट एंड टैग आउट, अप्लाई लॉक एंड टैग टू एनर्जी आइसोलेट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद हम लॉक आउट एंड टैग आउट लगाएंगे। ठीक है, किसी भी एनर्जी डिवाइस पे जहां से कोई एनर्जी सोर्स आ रही है। ठीक है, रिलीज स्टोर एनर्जी, ब्लीड वेंट और ड्रेन रेसिडेंटल एनर्जी। इसे हम क्या करेंगे ना कि कहीं कहीं पे एनर्जी स्टोरेड रहता है। ठीक है, तो उसको अगर कुछ पानी पाइप वगैरह है तो एयर के प्रेशर से हम उसको स्टोरेज को निकालेंगे, रिलीज करेंगे, या नहीं तो इलेक्ट्रिक भी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर भी कहीं कहीं पे स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज रहता है, तो उसे भी हम निकालेंगे। ठीक है, नंबर 6, वेरीफाई आइसोलेशन, ट्राई टू स्टार्ट द इक्विपमेंट टू इंश्योर इट डजंट रन। ठीक है, क्या करना है कि सब कुछ सारे प्रोसेस हो जाने के बाद एक बार कंफर्म कर लेना है उसको ऑन करके कि काम कर रहा है या नहीं,
इक्विपमेंट वगैरह जो भी आपने स्विच ऑफ या ऑन किया उसको ऑन वगैरह करके देख लीजिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आइए की रूल्स। ठीक है, की रूल्स को अब हम समझते हैं। की रूल्स में आता है ओनली ऑथराइज्ड पर्सन में अप्लाई रिमूव लॉक एंड टैग। जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही इस लॉक को ओपन अप्लाई या रिमूव कर सकता है। मैंने मतलब जिसको कंपनी या इंडस्ट्रीज ने ऑथोरिटी दिया है वही पर्सन इसको अप्लाई या रिमूव कर सकता है। ठीक है, 1 लॉक पर पर्सन, एक आदमी पे एक ही लॉक होना चाहिए। यानी कि एक ही आदमी को 4-5 लॉक या 4-5 लॉक लोटो करने के लिए हमने दे दिया, इसमें दुर्घटना होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। अब आइए, ईच वर्कर कीप्स देयर ऑन की। सारे वर्कर के पास एक अपना की होना चाहिए। ठीक है, टैग मस्ट बी लीजेबल ड्यूरेबल एंड इंक्लूड द नेम ऑफ द पर्सन हु अप्लाइड इट। इसमें क्या करना है ना कि टैग पे लिखा होना चाहिए कि किसने लगाया और किस डेट को लगाया और क्यों लगाया गया। ये सारी चीज जानकारी टैग के ऊपर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हमारी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करे, उसे पीडीएफ मिल जाएगा।